हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में आपको जो मॉडल पेपर था साइंस का वो सॉल्व करवा दिया था, है ना। कम्प्लीटली मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पूरी तरीके से सॉल्व करवा दिया था। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी में कायिक जनन पढ़ाया था, है ना। कायिक जनन की विधियां, लाभ, हानि, ये सब पढ़ा दिया था, है ना। कायिक जनन के बाद थोड़ा सा मैंने अन्य विधियों पर भी डिस्कशन आपसे कर लिया था। उसके बाद जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं फिर यहाँ पौधों और जंतुओं में जनन, लैंगिक जनन पौधों और जंतुओं में। तो आज हमें पढ़ना है पौधों में। और पौधों में जनन पढ़ने से उससे भी पहले आपको क्या मिलता है, एक टॉपिक मिलता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना और पुष्प के भाग आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है ये प्रश्न, ठीक है। तो इसी का डिस्कशन आज करना है आपसे। तो देखिए लिखा हुआ पुष्प की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो देखिए पुष्प क्या होता है, पुष्प किसी भी पौधे का जनन भाग होता है। मेन जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कि आपका वो फ्लावर है, वो पुष्प है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर तो डायग्राम भी बना हुआ है, लिखा भी हुआ है, दोनों काम आपको करना होता है इसमें। और विद डायग्राम आपसे पूछा ही जाता है। तो देखिए लिखा है कि पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं, है ना। पहले पुष्प को देख लिया जाए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, पुष्प व्रंत, है ना। ये आपका पुष्प व्रंत है, यहाँ पर पुष्प लगा होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कोई फ्लावर ले लीजिएगा। जैसे गुलाब की बात कर लें, गुलाब आपने देखा भी होगा सभी ने, है ना। तो गुलाब में क्या होता है कि सबसे पहले डंठल होती है, डंठल के ऊपर पुष्प लगा होता है ना। डंठल से जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो आपको हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां साइड में सबसे पहले मिल जाती है ना। उनको देखिए यहाँ पर ये जो पत्तियां लगी इनको क्या कहते हैं, बाह्य दल, है ना। जो हरी हरी पत्तियां साइड में सबसे पहले आपको मिलती है नीचे, है ना, जिस पर पुष्प लगा होता है जहां पर, तो वहां पर हरी हरी जो पत्तियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बाह्य दल, है ना। इनको कहते हैं सेपल्स, इंग्लिश में सेपल्स, हिंदी में बाह्य दल। सबसे बाहर की ओर जो है उसको बाह्य दल कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो जहां पर ये पुष्प का फूला हुआ भाग, पुष्प का फूला हुआ भाग होता है जहां से पुष्प जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब पुष्प का आसन, यानी जहां पर पुष्प धरा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक। तो वो पुष्प का क्या है, आसन, उसको कहते हैं पुष्पासन, जो फूला हुआ भाग होता है ये, ठीक। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी फिर रंगीन पत्तियां। ऐसे गुलाब में कैसी होती, लाल होती हैं, गेंदा वगैरह में येलो होती हैं, अन्य किसी फ्लावर में अन्य किसी कलर की हो सकती हैं। तो लाल, पीली, हरी, नीली, गुलाबी पत्तियां जो आप देखते हैं, है ना, जो रंगीन पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दल, पेटल्स कहते हैं उनको, है ना। कहीं कहीं देखेंगे बाह्य दल पुंज लिखा होता है, पुंज का मतलब समूह, ठीक है। दल पुंज लिखा होता है, पुंज का मतलब समूह, यानी जब ज्यादा बहुत सारी होंगी तो उनको पुंज कह दिया जाएगा, है ना। तो आप दलपुंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दल हो गया, पेटल्स कहते हैं इनको। तो जो रंगीन पत्तियां होती है, गुलाब में लाल है या अन्य किसी फ्लावर में अन्य किसी तरीके की होती हैं, तो जो रंगीन पत्तियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, दल कहते हैं, पेटल्स कहते हैं इनको इंग्लिश में, ठीक। उसके बाद जब आगे और बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ संरचनाएं मिल जाती है, जैसे ये है ना। इसमें देखिए एक संरचना ये बनी हुई है ना, इसको कहते हैं तंतु, एक साइड में निकली हुई है तंतु। ये तंतु है, डंठल क्या है, तंतु है। और इसके अंदर जो यहाँ पर बना है इसको कहते हैं परागकोश। ये जो संरचना बनी है, ये जो संरचना ऊपर मुड़ी हुई है, दो ठोरी, दो जुड़ी हुई है एक में आपस में, है ना, इनको क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परागकोश, एंथर, ठीक। तो इसको कहते हैं परागकोश, ठीक। परागकोश के अंदर ये छोटे छोटे जो पॉइंट बने हुए, छोटे छोटे डॉट जैसे जो कण है, इनको क्या कहते हैं, परागकोण, है ना। तो इसके अंदर क्या है, परागकोश के अंदर छोटे छोटे जो कण हैं उनको कहते हैं पराग कण, पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो परागकोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इस भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुमंग, है ना। ये मेल पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं पुमंग, एंड्रोसियम, इंग्लिश में एंड्रोसियम, हिंदी में क्या कहते हैं, पुमंग, है ना। ये नर भाग होता है पुष्प का, ठीक है, मेल पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक। तो पुमंग है, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, ठीक। उसके बाद देखेंगे जब अंदर की ओर यहाँ पर आएंगे तो आपको इसके अंदर बीजांड और बीज, है ना। उससे पहले ये भाग मिलता है अंडाशय, ये फूला हुआ भाग होता है पुष्प के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, है ना। इसको ओवरी कहते हैं, अंडाशय, ठीक है। तो ये ओवरी हो जाएगा, फूला हुआ इसका बाहर का भाग, अंडाशय, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या है, उसके अंदर बीजांड और बीज मिलते हैं, ठीक है, अंडाशय के अंदर। उसके बाद यहां से देखिए एक संरचना बनी हुई है, इसको कहते हैं वर्तिका, एक नली की जैसी है ना। इस नली को क्या कहते हैं, वर्तिका। तो ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ठीक है। इसको कहते हैं स्टाइल, है ना, स्टाइल,
स्टाइल वाला स्टाइल नहीं, ये स्टाइल वाला वर्तिका वाला स्टाइल। ठीक, तो ये स्टाइल है। तो सबसे ऊपर का भाग जिसको कहते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, है ना। ये भाग क्या है, ऊपर वर्तिकाग्र, यानी पराग कण जो होता है, पराग कण उड़ करके आएगा और सबसे पहले कहां पर आता है, यहीं पर आता है, वर्तिकाग्र पर ऊपर आएगा, फिर ये नली की सहायता से कहां चला जाएगा, अंडाशय में। ठीक है, तो पराग कण यहां से आते हैं और यहां से होकर के कहां चले जाते हैं, अंडाशय के अंदर। ठीक, तो ये है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, और ये है स्टाइल यानी वर्तिका, है ना। ये स्टाइल है, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, हिंदी में वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तीनों मिलकर के एक पार्ट बनाते हैं, इसको स्त्री केसर कहते हैं, है ना, कार्पेल कहते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। ठीक है, और इसका जो मेन पार्ट जो ज्यादातर आपको लिखा हुआ मिलेगा वो मिलेगा जायांग, गाइनोसियम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है ना, ये पुष्प का आपका फीमेल पार्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। कार्पेल स्त्री केसर के लिए है। ठीक है, तीन पार्ट इसके अंदर होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्पेल यानी जायांग बनाते हैं। ठीक है, तो जायांग क्या है, ये फीमेल पार्ट है, मादा भाग है पुष्प का। ठीक है, पुमंग क्या है, तो मेल पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो तीन भाग इसके अंदर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, तो जायांग बनाते हैं। ठीक है, या स्त्री केसर बनाते हैं। ये दोनों नाम लिखे हुए मिल जाते हैं, इसलिए आपको बता दिया है। ठीक है, तो इतने सारे इसके पार्ट हो जाते हैं एक फ्लावर के अंदर, एक फूल के अंदर, है ना। अब देखिए एक छोटी सी बात और है, यहाँ पर जो मैंने फ्लावर बनाया है इसके अंदर दोनों पार्ट हैं, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है ना। तो इसको क्या कहते हैं, उसको बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, द्विलिंगी पौधा। ठीक है, यानी जहां पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही पुष्प के अंदर पाए जाते हैं, एक ही फूल के अंदर पाए जाते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट, द्विलिंगी पौधे, जहां पर दोनों भाग एक ही पुष्प के अंदर हों। ठीक है, और जहां पर अलग अलग हों उसको मोनोसेक्सुअल कहते हैं, एक लिंगी पौधा या एक लिंगी फ्लावर। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो जनरल डायग्राम हो गया है, बनाने के लिए भी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप बनाने के लिए वहां से बना दीजिएगा, है ना, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था केवल। अब देखिए उसके बाद, तो कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में पुष्प की संरचना के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला एक आपका है ना, ये सहायक चक्र है, नेसेसरी साइकिल है ना। नेसेसरी साइकिल में क्या है, दो पार्ट लिए जाते हैं, कौन कौन से, तो पहला नंबर फर्स्ट है आपका सेपल्स, सेपल्स हो जाएगा, इसको बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, तो सहायक चक्र है, पहला सहायक चक्र, दूसरा जनन चक्र। ठीक, सहायक चक्र का पहला भाग क्या है, बाह्य दल। बाह्य दल का मतलब वही हरी पत्तियां जो बाहर सबसे पहले मिल जाती है पुष्प के अंदर, है ना, ये वाली साइड वाली। ठीक, तो बाह्य दल ये प्राय हरे रंग के होते हैं तथा पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। तो सबसे बाहर होते हैं, पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करने का इनका काम होता है। प्रायः, देखिए शब्द लिखा प्रायः, प्रायः का मतलब जनरली, इंग्लिश में जनरली, हिंदी में प्रायः। जनरली, जनरली शब्द कहीं अगर जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ पौधों में, सब में नहीं, कुछ पौधों में ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं, या अधिकांशतः पौधों में हरे रंग के होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर देखिएगा, दल लिखा है पेटल्स, दलपुंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पेटल्स है, ये रंगीन होते हैं तथा परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हमें परागण क्या है, पौधे जो आपका रिप्रोडक्शन करते हैं वो परागण की क्रिया के द्वारा ही तो करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये रंगीन होते हैं तथा परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। दल का क्या काम होता है, रंगीन जो पत्तियां होती है उनका काम क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ ले रंगीन पत्तियों का पुष्प में क्या काम है, तो वो परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड आता है जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल किए गए, तो पहला है पुमंग, एंड्रोसियम कहते हैं, मेल भाग है। ठीक है, पुमंग एंड्रोसियम मेल भाग है। ठीक, ये क्या, यह पुष्प का नर भाग होता है जो परागकोश और तंतु से मिलकर बना होता है। तो मेल भाग है, परागकोश और तंतु से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, देख ही रहे हैं यहाँ पर, ये परागकोश है ये वाला, और ये डंठल क्या है, तंतु है। तो तंतु और परागकोश मिलकर के क्या बनाते हैं, पुमंग। ठीक, उसके बाद बी नंबर लिखा जायांग, यह पुष्प का मादा भाग होता है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। तो मैं बता ही दिया है कि जायांग क्या, गाइनोसियम फीमेल पार्ट होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर के बना होता है। अंडाशय के अंदर बीजांड और बीज मिलते हैं।
ठीक, अंडाशय की भित्ति क्या बनाती, फल भित्ति बनाती, अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार से संरचना हो जाती है और इसके ये पार्ट एग्जाम में अगर आता है तो आप डायग्राम बनाएंगे और इतनी कहानी उसके अंदर लिख देना होता है। ये काम आप कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम आ गया स्क्रीन पर, अगर बनाना चाहें तो इसको आप बना सकते हैं, है ना। इसमें देख लीजिए आपको दिखाए गए सारे पार्ट, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय मिलकर के इस तरीके से बनाए हुए हैं। ऊपर पराग कण है, नर युग्मक वगैरह लिखे हुए हैं, पराग नली लिखी हुई है ना। पराग नली को ही हमने क्या कहा, वर्तिका। ठीक है, उसके अंदर परागकोश है, फिर तंतु लिखा है, पुंकेसर भी लिखा है। इसमें पुमंग जायांग नहीं लिखा, पुमंग जायांग मैंने लिख दिया है, आप उसको लिख दीजिएगा उसी में। ठीक है, दल पंखुड़ी कहते हैं दल को, देखिए लिखा हुआ है। बाह्य दल इसमें हरे हरे बने हुए हैं। ठीक है, मादा युग्मक अंड कोशिका इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अंडाशय बना है, बीजांड और बीज भी इसके अंदर दिखाए गए हैं, है ना। तो सारे पार्ट इस फ्लावर के अंदर क्या है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डायग्राम बनाने में आप इसका यूज कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे को डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जैसे पुष्प में निषेचन की प्रोसेस हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद, है ना, पुष्प में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। कभी कभी ये भी पूछ लेता है उसी के साथ कि इनको भी लिखिए। तो देखिए क्या क्या होता है, लिखा कि बाह्य दल मुरझा कर गिर जाते हैं, यानी बाह्य दल जो सूख करके या मुरझा करके गिर जाते हैं। बाह्य दल का मतलब है ये बाहर वाली पत्तियां, लेकिन कुछ फलों में रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा बैंगन, बैंगन का जो ऊपर वाला होता है डंठल, है ना, डंठल जो होता है, उस डंठल में देखिएगा हरी हरी छोटी छोटी साइड में निकली हुई रहती है उसमें, है ना। भाई आपने देखा होगा, जानते होंगे, जैसे उसमें एक डंठल निकली होती है ऐसे, है ना, ये डंठल होती, उसमें ऐसे ऐसी 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 निकली होती हैं साइड में, है ना। इन्हीं की बात कर रहा, तो उसमें बाह्य दल लगे रहते हैं, है ना, बैंगन के अंदर। आप मिर्च में भी देख सकते हैं, मिर्च में भी ऐसे ही डंठल से लगी हुई रहती है, वो बाह्य दल उनमें रहते हैं। तो कुछ अपवाद भी हैं जिनमें ये बाह्य दल लगा हुआ आपको मिलता है। ठीक, सेकंड देखिए, दल सूख कर गिर जाते हैं, यानी रंगीन पत्तियां जो है वो सब में गिर जाती है लगभग। ठीक है, उसके बाद वर्तिकाग्र व वर्तिका सूख कर गिर जाती है। तो वर्तिकाग्र और वर्तिका क्या होती है, वो सूख करके गिर जाती है या ड्राई हो जाती है, ये भी क्या है, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चौथा है अंडाशय फल में बदल जाता है, यानी जो ओवरी है, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, अंडाशय फल में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, उसके बाद नंबर 5 लिखा, बीजांड बीज में बदल जाता है। तो जो बीजांड है, ओव्यूल, है ना, वो किस में बदल जाएगा, वो बीज का निर्माण कर देता है, बीज का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो बीजांड बीज में बदल जाता है। उसके बाद नंबर 6 क्या दिया गया है कि अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है ना। भित्ति का मतलब दीवार, तो अंडाशय की जो दीवार होती है वो फल की दीवार बना देती है। फल बन जाएगा, अंडाशय फल बन जाएगा, तो अंडाशय की दीवार फल की दीवार बना देगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट है पुंकेसर, सूख कर गिर जाते हैं, यानी जो पुंकेसर है आपका जो इधर वाला पार्ट है ना, जो पराग कण और तंतु से मिलकर के बना था पुंकेसर, वो भी क्या होता है, सूख करके गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो ये रहा आज आपका टॉपिक, पुष्प की संरचना और निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना। देखिए हम लोग आप लोगों के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। चलिए भी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।